Hello bachcho, let's start the question. The question says which of the following statement is false about the structure of chloroplast? Option A, it is a double membrane bound organelle. Option B, a stack of thylakoids in chloroplast form a lamella. Option C, adjacent grana are connected by unstacked membranes. Option D, the light absorbing pigments are present in grana. So first of all, let's see our key concept. The key concept of this question is chloroplast. Chloroplast. नाउ व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है सेल के अंदर, प्लांट्स के सेल के अंदर या फिर किसी किसी एल्गे में, जो कि आपका साइट है फोटोसिंथेसिस का. इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड some algae and it is the site of photosynthesis. Site of photosynthesis. इसको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये जो ऑर्गेनेल है इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू रिलेटिवली स्टेबल केमिकल एनर्जी वी photosynthetic process. Okay, now let's see the first statement. It is double membrane bound organelle. Let's explain it with you. First of all, the body is like this. Organelles की जो body है कुछ इस तरीके से है. One more layer. In the center में also they have two layers. इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से. एंड ये आपस में ऐसे कनेक्टेड रहता है. यहाँ पे सेंटर में जो है इसके अंदर का पोर्शन जो है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लूमेन. ये है इनसाइड ऑफ थैलाकॉइड. ठीक है, लूमेन. थैलाकॉइड कहाँ पे है? तो ये है हमारा थैलाकॉइड है. ये जो है हमारा ये है लेमेला. एंड दिस इज इंटर membrane space. This is outer membrane. This is inner membrane. This is stoma या फिर आप बोल सकते हो aqueous fluid. ये लूमेन थैलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है. ये पूरा आपका क्या कहलाता है? ये आपका स्टैक एक के ऊपर एक, ये क्या कहलाता है? ये आपके थैलाकॉइड जो एक के ऊपर एक स्टैक है, इसको आप पूरे को बोलोगे ग्रैनम. इसको बोलोगे आप ग्रैनम. इसको क्या बोलते हैं? स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स. ये आपकी इंटरस्पेस, ये वाला पोर्शन आपका इंटरस्पेस मेम्ब्रेन है. आउटर मेम्ब्रेन ये है, इनर मेम्ब्रेन ये है. स्टोमा आपका ये एक्वस फ्लूइड, और उसको अंदर आपके थैलाकॉइड के अंदर लूमेन पाया जाता है. ये लेमेला है एंड दिस इज आवर थैलाकॉइड, दिस वन. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्लोरोप्लास्ट ये आपके प्लांट से प्रेजेंट होता है और ये लार्ज ऑर्गेनेल है जो कि डबल मेम्ब्रेन है. डबल मेम्ब्रेन, इनर एंड आउटर. उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट एनवेलप. क्लोरोप्लास्ट एनवेलप. इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज करती है एक फ्लूइड को
जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। डायग्राम में हमने देखा था स्ट्रोमा, वही। अब स्टोरमा के अंदर क्या होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। डिस्क शेप, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं थैलाकॉइड्स। इट इज नोन एज थैला, इट इज नोन एज थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड्स क्या होते हैं, ये एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं जो फॉर्मेशन देते हैं, जैसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज ग्रैनम। और थैलाकॉइड्स क्या है, दे आर द साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है सम लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, जैसे कि एक है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसके अलावा इसके पास है कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स, ये सब काय के लिए है, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये एक सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। दैट मीन्स इट हैज इट्स ओन डीएनए, it has its own DNA and राइबोसोम। इसका मतलब ये खुद का प्रोटीन बना सकते हैं, दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन प्रोटीन्स। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। Which of the following statement is false about the structure of chloroplast? पहला ऑप्शन क्या है, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, दिस इज करेक्ट, अभी हमने पढ़ा था। अ स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स इन क्लोरोप्लास्ट फॉर्म अ लेमेला, दे फॉर्म लेमेला or they form granum. Lamina is wrong. The correct answer is granum. Adjacent grana are connected by unstacked membranes. This is also correct. The light absorbing pigments are present in the grana. This is also correct. So incorrect statement is option B. It is not known as lamella. It is known as granum. Instead of lamina, it should be granum. Stack of thylakoids जो disc-like structures हैं वो एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, they make granum, not lamella. So our correct option is option B. I hope आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।